जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 29 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और जिसे देवशयनी एकादशी या फिर पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसकी बाकी सभी जानकारियों की एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की महात्म्य कथा सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके देवता कौन है? आप मुझसे यह सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे अवश्य कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और ऋषिकेश भगवान को प्रसन्न करने का यह उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। मैं तुमसे एक पुराणों की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी और प्रतापी मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। एक बार 3 वर्ष तक लगातार उसके राज्य में कोई वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख और प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में अकाल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त है, वे ही वर्षा करते हैं। हे नरपते, अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे हम सबका कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। मैंने अपनी बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए ऐसे प्रयत्न अवश्य करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना अपने साथ ले ली और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। और वहाँ वह वन में निवास करने वाले बड़े बड़े तपस्वी और मुनीश्वरों के आश्रम में विचरण करने लगा। राजा ने वहाँ एक आश्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह वह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। फिर मुनि ने राजा के वहां आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोले कि मैंने बड़े धर्म पूर्वक अपनी पृथ्वी का पालन किया है, परंतु फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसका मैं कारण नहीं जान पा रहा हूँ। हे भगवान, इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण से परिपूर्ण ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि प्रजा सुखी हो जाए। वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। इस दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु उस दयालु राजा का हृदय एक नरप्रात शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, हे राजन, यदि ऐसा है तो आप एकादशी का व्रत कीजिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी आती है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही आपके राज्य में वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि के यह वचन सुनकर राजा अपने महल में वापस लौट आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। और इस व्रत के करने पर उसके सब राज्य में वर्षा हुई और भगवान की कृपा से मनुष्यों को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। इसलिए यह उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मासीय व्रत का प्रारंभ भी इसी से किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव,
कृपा करके चतुर्मास का व्रत भी कहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मासी में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि में आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए, तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें और चतुर्मासी का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो, वह देवता और पितरों के काम में वर्जित होता है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितरों के कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है, वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास्य का व्रत करते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य दूध, दही, घी, शहद और बूरे से चतुर्मास से भगवान को स्नान कराते हैं, उनका विष्णु के समान ही रूप हो जाता है और अक्षय सुख को भोगते हैं। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण का दान करते हैं, वह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगते हैं। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास्य में नित्य पूजन करता है, वह अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जाप करता है, उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं तुम्हें देता हूँ, इसलिए ही सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है, वह पुण्यात्मा, सुखी और धनी और धर्मात्मा होती है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करता है, वह व्रत की समाप्ति में उस देवता के स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्गधारी, जिनके माथे में चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवशंकर, आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास्य में भक्ति से व्याहति अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108 अथवा 28 तिल से भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको कोई रोग भी नहीं होता और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार जगन्नाथ से प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास्य में अन्न को होम करे, तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान में करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त हो जाता है। जो तुलसी धारण करते हैं, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवशयनी होने पर दूब को प्रातःकाल अपने माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे तो वंदना की गई है। तू सौभाग्य और संतान को देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवाए। उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास्य का व्रत करता है, उसको दुख और रोग का भय नहीं होता और सभी पापों से छूटकर वह सभी आनंद को भोग कर स्वर्गलोक में सुख को भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति ना हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है, वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके
नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, वस्त्र, तिल और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान हो जाता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सभी दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान में देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है, उसी तरह सभी देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, फल और पुष्प ये देवऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास्य में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को सौंठ, मिर्च और पीपल दे। उस सौंठ, मिर्च और पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़े। जैसे सौंठ, मिर्च, पीपल मनुष्य को रोगों को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके इसका उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं तब चतुर्मास्य का एकाग्रचित से उपवास करने वाले मनुष्य को वे गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी और चतुर्मास्य के ये व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करने चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाले हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। व्रत धारण करने में असमर्थ व्यक्ति भी यदि इस कथा को पढ़े, सुने या फिर किसी को सुनाए तो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैंने वही कथा तुमसे कही, क्योंकि यह देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान वासुदेव की जय।